क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है? कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और हमारे पास उन्हें पूरा करने के लिए साधन कम पड़ रहे हैं। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब समस्याएं बड़ी और हमारे संसाधन बहुत छोटे लगते हैं। ऐसे समय में चिंता और डर मन में घर कर लेते हैं और लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसे ही समय में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि एक छोटे से विश्वास के बीज में कितनी शक्ति छुपी है। जैसे एक बीज छोटा होता है लेकिन उसमें एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही थोड़ा सा विश्वास भी बड़े बदलाव ला सकता है। यह शक्ति हमारी नहीं, उसकी है। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं तो वही शक्ति हमारे लिए काम करने लगती है। परमेश्वर को आपके पास सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। उसे आपकी परिपूर्णता नहीं चाहिए, बल्कि आपकी सच्ची नियत और विश्वास चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि आप जो थोड़ा बहुत है उसे उसके हाथ में सौंप दें। जब आप अपनी छोटी सी भेंट भी विश्वास के साथ देते हैं तो वह उसे असाधारण बना सकता है। वह कम को बहुतायत में बदल सकता है। उसकी कृपा से सीमित चीजें भी अनंत हो सकती हैं और आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। अक्सर हम अपनी सीमाओं पर अटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी समस्या नहीं, उसकी सामर्थ्य देखें। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। जब हम अपनी असमर्थता से नजरें हटाकर उस पर भरोसा करते हैं तो चमत्कार शुरू होते हैं। विश्वास का छोटा कदम भी बड़ी राह खोल सकता है। सोचिए, आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है वही परमेश्वर के हाथों में आपके जीवन के बदलाव की कुंजी बन सकता है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी उसकी योजना में असाधारण भूमिका निभाती है। आइए बाइबल की एक कहानी से जानें कि कैसे एक छोटी सी पोटली और एक बड़ा विश्वास असंभव को संभव बना सकता है। यही है एक साधारण विश्वास के बीच की असली ताकत। यूहन्ना 6 में हम देखते हैं कि यीशु के पीछे एक विशाल भीड़ चल रही थी। लोग दूर दूर से आए थे उसकी बातें सुनने और चमत्कार देखने के लिए। हजारों लोग भूखे और थके हुए खुले मैदान में बैठे थे। दिन भर की यात्रा और इंतजार ने उन्हें और भी थका दिया था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, एक बड़ी समस्या सामने आई। इतने सारे लोगों को खाना कहां से मिलेगा? उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब यीशु ने अपने शिष्य फिलिप्पुस से पूछा, हम इन सबको कहां से खिलाएं? यह सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा थी। क्या वे विश्वास करेंगे? फिलिप्पुस ने जल्दी से गणना की। 8 महीने की मजदूरी भी इन सब के लिए काफी नहीं होगी। इंसानी नजरिए से यह पूरी तरह असंभव लग रहा था। तभी अंद्रियास ने एक छोटे लड़के को ढूंढा जिसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। बहुत ही साधारण और मामूली खाना। इतने लोगों के सामने यह खाना बहुत कम था। लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इससे क्या होगा। अक्सर हम भी अपनी छोटी सी चीज को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन उस लड़के ने बिना झिझक अपना खाना दे दिया, भले ही वह बहुत कम था। यही साधारण विश्वास, निस्वार्थता और उदारता परमेश्वर के चमत्कार की शुरुआत बन गई। एक छोटी भेंट ने हजारों को तृप्त कर दिया। जब वह छोटी पोटली यीशु के पास आई तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद के बाद यीशु ने रोटियां और मछलियां तोड़ी और शिष्यों को बांटने के लिए दी। शिष्य बांटते गए और खाना खत्म ही नहीं हुआ। हर बार टोकरी में फिर से खाना था। सबने जितना चाहा उतना खाया। यह बचत का नहीं, भरपूरता का चमत्कार था। अंत में 12 टोकरी बची हुई रोटियों से भर गईं। शुरुआत एक छोटे से खाने से हुई थी। जब हम अपनी छोटी चीज परमेश्वर को देते हैं, वह उसे बहुतायत में बदल देता है। यही है परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य और उदारता। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे लिए एक सच्चा सबक है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपनी सीमाओं को देखते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाने का अवसर खोजता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कम है, चाहे वह समय हो, संसाधन या प्रेम, लेकिन परमेश्वर के लिए यह कम भी बहुत कुछ है। परमेश्वर हमारी कमी को अपनी बहुतायत में बदल सकता है। यही उसका तरीका है। जब हम अपनी कमजोरियों और